गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखा था, ठीक है। अब हम करते हैं आगे डायमेंशन फॉर्मूलेज की कुछ एक एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं इसको। तो डायमेंशन एनालिसिस की क्या क्या एप्लीकेशन है, मीन्स डायमेंशनल जो एनालिसिस है उसका कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। तो पहली एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करना। तीसरा बेटा एप्लीकेशन है इसका टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना। तो ये तीन इसकी एप्लीकेशन है। तो तीन इसकी क्या एप्लीकेशन है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, और टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम बारी बारी इनको एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। पहला क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, पहला यही स्टडी कर लेते हैं। टू चेक द, ये उतार लेना तीनों एप्लीकेशन, ठीक है। पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना या सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करेंगे। तीसरा, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब फॉर्मूला ड्राइव करना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो ठीक है, तो डायमेंशनली एनालिसिस हम चेक करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस चेक करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए बेटा, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए बेटा अपने को क्या देखना पड़ेगा, उससे पहले एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा, ये एक बार याद कर लेते हैं और देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि लेफ्ट साइड के डायमेंशंस हैं वो राइट साइड के डायमेंशंस की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड फिजिकल क्वांटिटी must be equal to dimensions of right side physical quantity, ये हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट साइड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम बात कर लेते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा दिए हुए हमारे पास x इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन है, x इज इक्वल टू वाई। तो x के डायमेंशंस मान लो हमारे पास m की पावर a है, l की पावर b है और t की पावर कितना है, c है, ठीक है। m की पावर कितना है a, l की पावर कितना है b, t की पावर कितना है c। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ x। y के डायमेंशंस कितने हैं, m की पावर कितना है, मान लो
a डैश है, l की पावर b डैश है और t की पावर कितना है c डैश है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है बेटा कि a मस्ट बी इक्वल टू a डैश। a किसके बराबर होना चाहिए a डैश के और b किसके बराबर होना चाहिए b डैश के। सो c होना चाहिए c डैश के बराबर, c होना चाहिए किसके बराबर c डैश के। तो ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो अगला टॉपिक करते हैं अपन। अगले टॉपिक में बेटा हम चेक करते हैं इक्वेशन, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, टू चेक द correctness of equation dimensionally and how it is checked, let's see। दिया हुआ है, मान लो बेटा एग्जांपल कर लेते हैं, कोई इक्वेशन हमारे पास आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सभी आई थिंक इससे नोन भी है इस इक्वेशन से, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है इसको अच्छे से। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चेक कर लेते हैं ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है वेर S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी। T क्या है, टाइम है। A क्या है, एक्सेलरेशन, A क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो चेक करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो बेटा अच्छे से आना चाहिए क्लियर। पहले स्टेप वाइज करते हैं। पहला स्टेप है सभी के डायमेंशंस लिखो, सभी के डायमेंशंस लिखते हैं। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है बेटा l। ठीक है, क्या इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये दिया हुआ है इक्वेशन, ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन हो गया l, लेंथ का क्या डायमेंशन हो गया l हो गया। उसके बाद क्या है u, u मतलब वेलोसिटी, u क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का मतलब इसके डायमेंशंस हो गए l t माइनस 1। कल हम पढ़ चुके हैं डायमेंशंस निकालना l t माइनस 1। ठीक है, प्लस सॉरी इसके बाद टाइम भी है, तो टाइम का t हो जाएगा t, टाइम का क्या हो जाएगा t प्लस हाफ। इट इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है l t माइनस 2, एक्सेलरेशन का क्या होता है l t माइनस 2। ठीक है, ये उतार लेना, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। एल टी माइनस 2 हो गया। ठीक है, और टाइम का स्क्वायर है, टाइम का फिर से कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। टाइम का कितना हो जाएगा, t है, और ऊपर 2 पावर है तो टाइम का t हो गया। देखो दोबारा से, s का कितना है, डिस्प्लेसमेंट l हो गया, u का कितना है l t माइनस 1 बिकॉज u इज वेलोसिटी, देन l t माइनस 1। टाइम है, टाइम का कितना हो जाएगा t प्लस एक्सेलरेशन है 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अपने पास जी हाँ कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा, टाइम का टी हो गया, ऊपर पावर 2 है तो 2 लिख दिया। अब इसको देखते हैं, देखो लेफ्ट साइड के डायमेंशन कितने हैं, एल है, लेफ्ट साइड के डायमेंशन कितने हैं, एल है। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो एल कितना है इधर, एल की पावर 1, दोनों में देखो l की पावर दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे हम, l की पावर 1 हो गई। टाइम की पावर कितनी है, देखो 1t माइनस 1 इधर है और t की पावर प्लस 1 इधर है, मतलब कि किसी की पावर पे कुछ नहीं लगा हुआ ना, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो t की पावर माइनस 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ पे t की पावर 0 कर देते हैं, ओके, प्लस इधर देखो l, ठीक है, इधर t की पावर कितनी है, -2 और ये कितना है, +2, कितना हो जाएगा, फिर से t की पावर कितनी हो जाएगी, 0, t की पावर कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, इधर l है तो इधर भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, प्लस l, मतलब क्या आ गया, l इक्वल टू l आ गया। देखो बेटा गलती ये मत कर देना, कभी डायमेंशंस में ऐसे नहीं जोड़ कर सकते, कभी गलती से ये कर दो कि l इधर हो गया, l इधर हो गया, l प्लस l 2l हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ये गलत है। ठीक है, तो आपको सीधा क्या करना है, देखो दो अगर डायमेंशंस l हैं
प्लस में है तो फिर क्या लिखेंगे, दोनों का एडिशन नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे L इक्वल टू L है, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड के डायमेंशन हो गए राइट साइड की फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हो गए के बराबर हो गए। लेफ्ट साइड की फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस राइट साइड की फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अगला एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला एग्जांपल बेटा दूसरा हम और करते हैं, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आप लोगों ने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल सेकंड, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as दिया हुआ है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे गिवन है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a क्या है, एक्सेलरेशन है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो सारी चीज अपने पास दी हुई है, ओके। अब इनकी डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं एक बार इसका, बिल्कुल आसान सा है। इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये अपने पास इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, सभी के डायमेंशंस पुट करो। देखो v का डायमेंशंस क्या होता है, वेलोसिटी का l, देखो v का l t माइनस 1 और ऊपर से पावर कितना है 2, तो देखो l की पावर 2 हो जाएगी। v का देखो सिंपल v का पुट किया तो सिंपल v का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का l t माइनस 1, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा l की पावर 2, l की पावर कितना हो जाएगा 2 और t की पावर कितना हो जाएगा -2, t की पावर कितना हो जाएगा -2 हो गया। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं इसको, l की पावर 2 और t की पावर -2, ठीक है। माइनस इस ये भी वेलोसिटी है तो इसका भी कितना हो जाएगा l की पावर 2 और t की पावर -2, बिकॉज वेलोसिटी की सिंगल क्या होता है l t -1 और हमने इसको क्या किया ऊपर से स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये दो फिर से कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का l t -2 और इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का s होता है, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो देखो ये बेटा दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिर से मैं एक बात बता रहा हूं, ये देखो दोनों माइनस में है तो इनको ऐड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनको एज इट इज लिखेंगे l की पावर 2 t की पावर -2 माइनस l की पावर 2 t की पावर -2। ऐसा मत करना कभी इन दोनों को जो क्या कर दो सर इधर भी सेम है, सेम में से सेम घटा तो 0 आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कभी इनको और इंटेलिजेंट और स्मार्ट बन के l की पावर 2 t की पावर -2 l की पावर 2 t की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, डायमेंशंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर से आगे ये जो देखो l डिस्प्लेसमेंट का ये क्या है s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का l होता है ना, तो यहाँ पे l की पावर देखो मल्टीप्लाई भी होगा ना तो हम पावर स्क्वायर कर देते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, जैसे यहाँ पे क्या था एडिशन था तो हमने कुछ नहीं किया था, एज इट इज छोड़ा था, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या दो डायमेंशंस का क्या हो एडिशन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो तो ही हम क्या करेंगे उनको एडिशन पावर स्क्वायर करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज एज इट इज छोड़ देंगे जैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कितना है l की पावर देखो ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो l की पावर 1 इधर है, l की पावर 1 इधर है, l की पावर 2 हो गया और t की पावर -2 हो गया, एज इट इज रखा, ठीक है। नाउ लुक इधर कितना है l की पावर 2 t -2, l की पावर 2 t -2 है, l की पावर कितना है 2 है और t की पावर -2 है, सिमिलरली l की पावर 2 है, t की पावर -2 मींस लेफ्ट साइड के और राइट साइड के डायमेंशंस क्या हो गए इक्वल हो गए, हेंस क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, ठीक है। ये लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास इसका सोल्व करने का तरीका है, इक्वेशंस की डायमेंशनली चेक करते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये हमारे पास इसको सोल्व करने का मेथड है, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल कर लेते हैं,
आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और देख लेते हैं तीसरा हमारे पास आप लोगों ने सुना हुआ है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये तीनों इक्वेशन किसकी है? इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो मैंने तीनों सोल्व करवाई है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो v पता ही आपको वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, a भी एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन है, t क्या है? टाइम है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम तरीका है। कुछ नहीं करना, डायमेंशंस पुट करो और चेक कर लो लेफ्ट साइड के अगर राइट साइड के डायमेंशंस इक्वल आते हैं तो इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो v के डायमेंशंस पुट करो बेटा, v इज इक्वल टू lt-1 हो गया। ये भी वेलोसिटी है, इसका भी lt-1, ठीक है, हो गया। ये देखो इसका क्या है? lt-2 एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का क्या होता है? -2, और इधर वेलोसिटी का -1 होता है, टाइम एक्सेलरेशन का -2 होता है। ठीक है, इनटू क्या है? मल्टीप्लाई में टाइम है, तो टाइम का हो जाएगा t, टाइम का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं lt-1। ठीक है, अब lt-1 ये तो एडिशन में है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो पावर क्या कर देते हैं? t की पावर में t की पावर ऐड कर देते हैं। कोई इधर 1 है, इधर कितना है? -1 -2 है, तो कितना बचेगा? lt-1 बचेगा। तो चेक कर लो जरा लेफ्ट साइड के और राइट साइड के डायमेंशंस इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट के और राइट के डायमेंशंस इक्वल हैं देन दिस इक्वेशन इज नाउ हेंस लिख सकते हैं, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली क्या है हमारे पास? करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं बेटा। और एग्जांपल हमारे पास मान लो दिया हुआ है t इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। ठीक है, ये बेटा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है अपने पास, किसका होता है हम पढ़ेंगे इसको आगे चल के। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब, सिंपल पेंडुलम जो देखा होगा ना आप लोगों ने, पेंडुलम वाली घड़ी होती है उसमें, तो अपना एक चक्कर पूरा करने का जो टाइम होता है ना, एक चक्कर पूरा करने का टाइम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, पेंडुलम का। तो इसको चेक कर लेते हैं डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत ही आसान है, सेम टू सेम प्रोसीजर, अपनी तरफ से कुछ खास नहीं करना है। t का वैल्यू पुट करो, t का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा? t 1/2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, उसके बाद l है, क्या है? l मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l की पावर कितना हो जाएगा? ये क्या है? l क्या है? डिस्टेंस है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये लिख लो, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो इसके बारे में। ठीक है, तो l का l हो जाएगा, और पावर कितनी है? देखो दोनों की पावर √, √, का मतलब क्या होता है? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt-2, कितना होता है? lt-2, पावर कितनी है? 1/2 है, तो इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड के डायमेंशन हमने t लिख दिया, उसके बाद l की पावर कितना है? 1/2, l की पावर कितना है? 1/2, इधर लेके आओ इसको। देखो ये कितना है? नीचे l की पावर 1/2 हो जाएगी, 1/2 ऊपर जाएगी तो क्या होगा? इसका l की पावर -1/2 हो जाएगी, होगी ना। और t की पावर कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना होगा? 1 बचेगा, तो l की पावर माइनस बचेगा, -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, t। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। इधर t है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना है? l की पावर +1/2 और l की पावर -1/2 कितना हो गया? l की पावर 0 बच गया, मतलब कुछ नहीं बचा, और टाइम बचा खाली। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया? लेफ्ट साइड की और राइट साइड के डायमेंशंस हमारे पास क्या है? इक्वल है। देन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बेटा, ये क्या हमारे पास पहला मेथड था इक्वेशन की डायमेंशंस चेक करने का, मतलब पहली एप्लीकेशन थी।
इक्वेशन को डायमेंशनली कैसे चेक करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का पेपर में सवाल लगभग पूछा जाता है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। इसके प्रैक्टिस के लिए आपकी किसी भी रेफरेंस बुक में आप देख सकते हो, दिया हुआ है। जिसके पास जो बुक है, एनसीईआरटी में भी है सवाल इसके ऊपर, प्रदीप में भी है, एसएल अरोड़ा में भी है, जीआरबी में भी है, कोई भी उठाओ बेटा, सभी में आपको मिलेंगे। सिंगेज वगैरह जो भी बुक है, ठीक है, सभी में मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।